लिक्विड का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज जिसका स्टेट जो है वो पानी की तरह हो, ठीक है। लिक्विड इक्वल टू जो चीज नॉट इन सॉलिड इक्वल टू इस मार्केट के हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ, पैसा। यही हुआ, हाँ मुझे। कुछ और हुआ? अब इसको हम लोग क्या समझते हैं, इससे इससे क्या होता है? इस लिक्विडिटी का मतलब ये होता है, लिक्विडिटी बेसिकली होती है नंबर ऑफ ट्रेडर, नंबर ऑफ ट्रेड, कुछ भी आप समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल एक पेयर है यूरो यूएसडी, एक पेयर है गोल्ड, ठीक है, दैट यूएसडी। अब अगर मैं कहूँ कि इसमें ज्यादा ट्रेडर हैं कि इसमें ज्यादा ट्रेडर हैं, तो बट ऑब्वियसली बात है ट्रेडर ज्यादा किसमें होंगे, गुड। गोल्ड में। गोल्ड। इसका मतलब ये है कि गोल्ड में लिक्विडिटी ज्यादा है। ज्यादा है। ज्यादा है, मोर मोर लिक्विडिटी कंपेयर यूरो। कंपेयर दैट यूरो। ये क्या कहना सही होगा? हम्म। ठीक है। अब लिक्विडिटी जो होती है वो दो तरीके की होती है, और लिक्विडिटी बेसिकली होती क्या है? लिक्विडिटी होती है जो भी ट्रेडर ट्रेड लेते हैं ना, ट्रेडर्स ट्रेड, ट्रेडर्स टेक अ ट्रेड एंड लिक्विडिटी इज देयर स्टॉप लॉस। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं हो रहा। चलो, और लिक्विडिटी ट्रेड करने का ना सबसे अच्छा तरीका होता है ना, ऑलवेज थिंक लाइक बैंक्स। जो कि बैंक्स क्या करते हैं, वो लिक्विडिटी ट्रेड करते हैं ना। हम्म। उनके हमारे आपके असल जब मिलेंगे तभी तो वो पैसा कमाएंगे, हम्म। ठीक है। हमेशा जब भी आप मार्केट में बैठो तो हमें बैंक की तरफ से अब आती है टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। कितने टाइप्स की लिक्विडिटी होती है, कोई बताएगा? लिक्विडिटी तीन टाइप की ना। बताइए। दो दो टाइप के होगी ना, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड। नहीं, वो तो फिर आप अभी जी बता दिए, जो बीसी और सीबी हो गया, ठीक है। लिक्विडिटी सिर्फ दो टाइप की होती है, अब फिर उसके अंदर भी सब टाइप्स हैं, ठीक है। मोटा मोटा लिक्विडिटी दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल और रेंज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को मैं LIQ लिख देता हूँ शॉर्ट में, समझ जाएंगे ना आप लोग, हम्म। जिसको हम ERL बोलते हैं।
दूसरी लिक्विडिटी होती है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, IR बोलते हैं। ठीक है। अब ERL IRL क्या होता है? जो भी लिक्विडिटी आपकी क्योंकि मार्केट चलती कैसे है, ऐसे, ऐसे चलती है ना, किसी और तरीके से चलती है। तो जो हमारे स्विंग्स होते हैं ना, ये स्विंग पॉइंट जो है, इसको हम कहते हैं ERL। ERL। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, लिक्विडिटी जब फ्लो होती है ना, फ्लो इन द सेंस, जब भी मार्केट ERL को टैप करेगी तो किधर आएगी, IRL की तरफ। अब आप पूछेंगे IRL क्या होता है? जो भी दरमियान में ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, फेयर वैल्यू गैप होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको बताऊं, ERL इक्वल टू, सॉरी, IRL इक्वल टू OB, FVG। FVG। ठीक है। ये जो छोटे छोटे इंटरनल स्ट्रक्चर बनते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर जो बनते हैं, ये क्या होते हैं, IRL। IRL। अब जब भी आप देखेंगे ना, मार्केट बड़े टाइम, जब भी मार्केट स्विंग्स पॉइंट की लिक्विडिटी हंट करती है या उसको ग्रैब करती है, तो वो किधर फ्लो होती है, वहां से रिजेक्ट होने के बाद जो इंटरनल की लिक्विडिटी होती है, ठीक है, उसको। अब जैसे हम मार्केट इस तरह से चल रही हो, मार्केट इस तरह से चल रही है। अब मार्केट ने क्या किया, ये एक्सटर्नल पॉइंट था, इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद क्या हुआ, अब इस लेग में, ये मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद इस लेग में जो भी इंटरनल होंगे, OB होंगे, फेयर वैल्यू गैप होंगे, जिसको आप रिट्रेसमेंट भी बोलते हो, वो ERS की लिक्विडिटी लेने आती है। फिर ERS से क्या होता है, फिर एक्सटर्नल की तरफ जाती है। तो मार्केट हमेशा जो लिक्विडिटी ट्रेवल करती है ना, वो इसी दो पॉइंट के बीच में करती है। अगर मार्केट ने ERL लिया है तो किधर जाएगी, आया। IRL की तरफ। जब मार्केट IRL लेती है तो मार्केट किधर जाएगी, ERL की तरफ। जी गुरुदत्त भाई। और भाई तो फिर ERL is like high high या high low जो create होगा is that equal to ERL? जी, जहां भी देखिए, अब वो उसको पहचानना कैसे है, जो स्ट्रक्चर होता है ना, अब ये क्या है, अब अगर आप H1 की देखोगे तो H1 में आपको इस तरह से दिखेगा। क्या M5 भी इसी तरह बना होगा, क्या M15 भी इसी तरह बना होगा, थोड़ा अलग होगा दोनों में। अलग होगा। तो हम जो बड़े स्ट्रक्चर होते हैं ना, हम्म, हम उसको एक्सटर्नल मानते हैं, क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम के होंगे। ठीक हम्म, है। जो फॉर एग्जांपल डबल बॉटम हो गए, डबल टॉप हो गए, ठीक है, इट इज द काइंड ऑफ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। हम्म, और हमेशा मार्केट जो मूव करती है IRL टू ERL और ERL टू IRL। अच्छा, एक इसमें पॉइंट है, जब तक प्रीवियस लो, ठीक है, जब तक प्रीवियस लो स्वीप नहीं होगा या प्रीवियस हाई स्वीप नहीं होगा, तब तक नई लिक्विडिटी नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल,
जब तक ये लो इंटैक्ट है ना, प्रीवियस इस लेग के लिए प्रीवियस लो कौन सा बनेगा, यही तो बनेगा। हम्म, जब तक ये स्वीप नहीं होगा तब तक एक्सटर्नल लिक्विडिटी नहीं बनेगी। जब ये स्वीप हो जाएगा तो ये शिफ्ट हो जाएगी कहाँ, यहाँ। ये वाइस वर्सा है, ठीक है। एक्सटर्नल की जब तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी तब तक वो क्या नहीं होगा, ये रे। नई लिक्विडिटी, नई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी नहीं बनेगी। मतलब उमेर भाई वो मार्केट स्ट्रक्चर बोल रहे हो क्या? अभी मैं, जाहिर सी बात है उसमें मैं मार्केट स्ट्रक्चर पहले क्यों पढ़ाया, ताकि आपको ये तो हाँ पता हो कि लॉस कहाँ पे बन रहे हैं। हाँ, वही वही वही, उसी में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा ठीक है। तो हूँ। हाँ। जब तक ये लॉस स्वीप नहीं होता तब तक हमारे लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सी बनी रहेगी, यही बनी रहेगी। जब तक ये स्वीप नहीं होता तब तक क्या बनी रहेगी, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनी रहेगी। इसके दरमियान में मार्केट कुछ भी करती रहे तो हम बोलते हैं ना इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है। हम्म, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, समझ गया। किसी का कोई सवाल। Clear में। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम्म, ठीक है। जो छोटे छोटे स्विंग्स बनते हैं उनकी लिक्विडिटी। ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों समझ में आ गया आपको। यस, थोड़ा थोड़ा। मैं भैया। जी आगे। ठीक है। अब एक एक लिक्विडिटी और होती है। अब देखिए, मोटी मोटी जो लिक्विडिटी होती है वो आपको मैंने समझा दी। अब हम्म, इसमें सब टॉपिक्स हैं। ठीक है। अब आता है टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। अब इससे आप क्या समझते हो। टाइम बेस्ड इक्विटी में नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि वो मार्केट के टाइमिंग के हिसाब वाली। हाँ, सेशन होते हैं ना। सेशंस टाइम पे ना, सेशन टाइम पे लेंगे। हाँ, तो सेशन भी तो एक तरीके की, एशिया का हाई कुछ और हो, एशिया की हाई की लिक्विडिटी होगी, एशिया की लो की लिक्विडिटी होगी, न्यूयॉर्क की हाई की लिक्विडिटी होगी, न्यूयॉर्क की लो की लिक्विडिटी होगी। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास एशिया है, ये हमारे पास लंदन है। अगर ये मैं कहूँ, ये एशिया है, लंदन, लंदन एंड आफ्टर दैट न्यूयॉर्क। NY। ठीक है। हम्म, मेजर तीन सेशन होते हैं ना, इसके अलावा भी कुछ सेशन होते हैं। मेन तो यही है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एशिया में क्या किया, एक रेंज बनाई। हम्म, अब ये हमारे पास एक लिक्विडिटी थी एशिया की, कह सकते हैं कि एशिया की एक लिक्विडिटी थी, एशिया का लो। यस। यस। लंदन ने क्या किया उसको, स्विफ्ट कर दिया। स्वीप कर दो। ठीक है। अब ये क्या बना था, लंदन का लो बन गया। हम्म,
ये क्या बना? लंदन का हाई। यस। ये एशिया का हाई। अब ध्यान से देखिएगा, न्यूयॉर्क ने क्या किया जब एनवाई ओपन हुआ तो उसने क्या किया? उसने क्या किया न्यूयॉर्क जब? चार्ट देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? उसने दोनों का उसने ऊपर का भी स्वीप कर दिया, नीचे का भी कर दिया। पहले उसने क्या किया? ऊपर का, ऊपर का। लंदन का लिक्विडिटी ले लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब हमारे पास जो ये हाई थी इसके लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट के पास क्या बचता है? नीचे है ना, क्योंकि नीचे की लो की लिक्विडिटी तो पड़ी है ना। हम्म। अब तो हमें समझ में आ गया कि मार्केट किधर ट्रेवल कर सकती है। हम्म। क्योंकि अगर आप बेसिकली स्ट्रक्चर देखते या सब कुछ देखते तो आपको तो बहुत बाद में पता चलेगा ना कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। जब तक वो स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करेगा ये 15 मिनट का, आधे घंटे का, तब तक तो मार्केट बहुत चल गई। राइट। लेकिन ये देखने के बाद हमें समझ में आ गया कि मार्केट क्या करेगी। मार्केट हैज टू गो डाउन एटलीस्ट इस लो तक का। क्योंकि मार्केट ने 2 सेशन की लिक्विडिटी स्वीप की है तो लाजमी है कि वो नीचे की लिक्विडिटी स्वीप बिना करेगी। अब होता क्या है इसमें? ये मार्केट करती क्यों है? मार्केट का इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मार्केट को चाहिए पैसा टू मूव फर्दर। अब जितने भी एशिया के ट्रेडर थे वो भाई जितना उनकी हिम्मत थी, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। अब जहाँ पे एशिया जब खत्म हुआ तो भाई यहाँ के ट्रेडर तो आउट हो गए ना। जिसको ब्रेक इवन लेना था, जिसको एसएल खाना था, जिसको कुछ भी करना था। अब जब लंदन में नया सेशन, लंदन में जब लोग आए तो भाई उनके लिए तो नया दिन है। एशिया का तो ऑस्ट्रेलिया में रात हो चुकी है, सब जगह तो रात हो चुकी है। अब लंदन में क्या किया? उन्होंने देखा कि ये लिक्विडिटी पड़ी, इसको हंट करना है। उन्होंने इसको हंट किया। अब ये आ, ऊपर लेके गए, अब रेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? लंदन खत्म। अब न्यूयॉर्क ने देखा कि भाई मेरे पास दो लिक्विडिटी पड़ी है, एशिया का भी हाई पड़ा है और लंदन का भी हाई पड़ा है। तो भाई मार्केट पे इनको रहने नहीं देगी। राइट। मार्केट ने इसको क्या किया? आया, लास्ट लो स्वीप करके बाद ऊपर लेके गया। क्योंकि जो यहाँ से बायर्स बैठे हुए थे डबल बॉटम देख के, उनको क्या किया? निकाला कि भाई तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। इन सबको स्वीप किया। एंड उसके बाद मार्केट नीचे आई। ऊपर के रिट्रेस करने के लिए जो भी लोग यहाँ से सेलर बने थे, यहाँ जो बीच बीच में सेलर बने थे, इस लेग को देखते हुए मार्केट ने उनको भी आउट किया। एंड देन मूव टुवर्ड डाउन साइड। अब ये आपको समझना है कि लिक्विडिटी एक्चुअल में काम कैसे करती है। क्योंकि मार्केट का एक तरीका होता है, मार्केट अपने साथ कभी रिटेलर्स को या किसी को बैठा के नहीं चलना चाहती। कभी बैठाना चाहती है मार्केट अपने साथ कि आओ भाई मैं बोली चाह रहा हूँ, आओ साथ में बैठ लो। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने भी देखा है, मतलब हम लोगों का भी समझो एसएल हमारा होने पे आ रहा है और मार्केट हम लोग को डर लगता है, हम लोग एसएल निकाल देते हैं और उसको होल्ड कर लेते हैं। बट जहां तक के मैंने देखा है, जितना होल्ड करते हैं वहां तक के मार्केट आता ही है नीचे स्वीप करने। अच्छा एक चीज और, अगर लंदन ने ना, अगर लंदन ने लंदन मेक्स डेली हाई, ठीक है, हम्म। देन एनवाई सेशन विल बी ऑन सेल साइड। ये मेजरली देखा गया है। और अगर लंदन सेशन में, लंदन सेशन में लो बन गया है डेली का, मेक्स डेली लोज, देन
बाई इन एनवाई सेशन ओपन। किसी को कोई कंफ्यूजन? जी सर ठीक है, इसमें एक चीज थी, लेकिन ये जो एनवाई हो लंदन, वो तो मतलब 3 से 4 घंटे में मतलब कोर कोलैबोरेशन से चलते हैं। तो उसमें तो लंदन तो काफी देर के बाद एनवाई ओपन क्यों है, तो मतलब क्लोज होता है। एनवाई ओपन होने से तकरीबन 4 घंटे के बाद लंदन क्लोज होगा। हाँ, नहीं होता क्या है ना, ये जो भी मैं ट्रेड बता, जो इसको यूज करने का तरीका क्या है ना, सेशन ओपनिंग के टाइम पे जब प्री एनवाई होता है ना, और लंदन चालू, क्योंकि एनवाई और लंदन ओवरलैप करते हैं, हम्म। तो जी जी वही है वही। उस टाइम पे ट्रेड की जाती है, क्योंकि मे बी रात के होते होते लंदन भी स्लीप हो जाए। ओके। ठीक। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी में किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं हो रहा। भाई कि कैसे ट्रेड क्या करें? इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं इस चीज को? आपने आवाज आपकी नहीं आ रही है, आवाज किसी को क्लियर आ रही है आवाज? ओके वेट भाई, करिए। ट्रेड कैसे कर सकते हैं? आपको ट्रेड करने के लिए चाहिए स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, आपके पास एक बायस निकल के आ जाता है कि मार्केट करने वाली क्या है, तो यू नो द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ठीक है, आपको ये पता है कि डायरेक्शन क्या हो सकती है मार्केट के, आपके पास अगर ये पता है रास्ता कहाँ किधर जाना है, तो आप क्या करोगे? बस, ट्रेन, टेम्पो, फ्लाइट, कुछ ना कुछ तो लोगे ना। हम्म। बट इफ यू डोंट नो द डायरेक्शन कि मुझे जाना ही किधर है, तो आप कैसे पता लगाओगे यार मैं क्या लूं? मेक सेंस? राइट। ओके। तो एटलीस्ट ये देखिए, लिक्विडिटी जो है ना, वो आपको एक बायस क्लियर करती है कि अब मार्केट का प्रोबेबल मोमेंट क्या हो सकता है। कोई दुनिया का कोई ऐसा मेथड नहीं बना है जो 100% श्योरिटी के साथ बोले कि ये ऐसा होगा, क्योंकि कभी कभी लिक्विडिटी रन भी होता है। ठीक है, और हमेशा हमें जो टारगेट किया जाता है, बीइंग एज ए आईसीटी ट्रेडर, आई विल टारगेटिंग द लो हैंगिंग फ्रूट। लो हैंगिंग फ्रूट मतलब ये होता है नियरेस्ट पॉइंट ऑफ रिजेक्शन, दैट्स माय फर्स्ट टेक प्रॉफिट। समझ में आया आपका? फॉर एग्जाम्पल यहीं पे ले लेते हैं, अगर मुझे यहां से सेल लेनी है, ठीक है, तो आई एम नॉट वेटिंग दिस लेवल, क्योंकि ये एक लेवल ऑफ रिजेक्शन हो सकता है मार्केट का, हो सकता है ना। राइट। तो इट इज अ माई लो लो हैंगिंग फ्रूट, मेरी फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग यहीं पे होगी। आई हैव टू सिक्योर माई ट्रेड। तो हमेशा आप इसके चक्कर में नहीं पड़ते, हमें चाहिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो हिट होने के चांसेस 90% से ज्यादा हों। तो अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो इस लेवल को टैप करेगी ही करेगी, भले से यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद एक एमएसएस दे दे, बट मार्केट यहाँ तक आएगी ही आएगी। समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहा था मैं? जी जी जी। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट लिक्विडिटी जो हमारे पास आती है, वो आती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। इसको हम आईसीटी के टर्म में बोलते हैं फैंटम लिक्विडिटी। मैं पढ़ा देता हूँ ताकि ये ना रहे कि आपको पता नहीं, हमको भी बोल दे फैंटम लिक्विडिटी क्या होती है तो आप ढूंढते फिरो। ठीक है, मैं इजी टर्म से इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ ताकि जो आपने वर्ड सुने हैं ना,
उसी पे आप ध्यान दो। अब ये कैसे वर्क करती है, ये इस पे को मैं बहुत अच्छे से ट्रेड करता हूँ, इसमें बहुत मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेंड लाइन है। अब मार्केट इस पे फॉर एग्जाम्पल मार्केट ये चल रही है। ऐसे चलती है ना मार्केट। हाँ उमर भाई। अब जब जब भी मार्केट में इस ट्रेंड लाइन पर थर्ड टैप मिले ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, और थर्ड टैप पे यहाँ पे कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो ना, ओके। ये सेल कर दो। इसको अगर समझा जाए, इसको इस तरह से थोड़ा सा लिया जाए, हमेशा थर्ड टैप पे मार्केट क्या करती है ना, छोटा सा इंड्यूसमेंट शो करती है यहाँ पे, ऐसे, एंड आफ्टर दैट ये, जहाँ पे कोई फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो वहां से मार्केट को आप सेल कर दो। अब इसने यहाँ पे क्या किया, ये लिक्विडिटी बिल्डअप था ना, ये क्या थी, यहाँ पे क्या था, लिक्विडिटी। यहाँ पे बायर्स के क्या थे, स्टॉप लॉस स्टॉप थे, लॉस। हाँ। थे कि नहीं। हम्म। है। अब मार्केट का ट्रेंड क्या है, हाँ। बुलिश है ना भाई, अपट्रेंड। मार्केट तो बुलिश है ना। राइट। अब यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप मिला हमें सेल का। अब यहाँ पे एक मजे की बात और आती है। अब जो ब्रेकआउट ट्रेडर या ट्रेंड लाइन के ट्रेड जो करते हैं, अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ जाएगी, ठीक है, मार्केट ये करेगी। अब आप ना, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, हम्म। आप बाई कर लो। अच्छा। अब पूछो क्यों, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या था, हायर हाई पुलिस। बुलिश। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, हंटिंग की ना भाई स्टॉप लॉस की सबकी। मतलब इसमें भी ऐसा होगा कि जो कुछ लोग रहेंगे वो सोचेंगे कि रिट्रेस करने जा रहा है मार्केट तो ऊपर से सेल लेंगे, तो हम लोगों ने वहां पे बाय कर लेना चाहिए। हाँ, रीजन क्या था, अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस एरिया में मार्केट ने क्या किया, एक ये इंड्यूसमेंट थी ना, हम्म। ये बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंड्यूसमेंट किया था ना मार्केट ने, कि आओ भाई मैं बाई जा रही हूँ ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होके, यही तो किया था यहाँ पे। राइट। और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे जो ट्रेड करते हैं, उन्होंने उनको क्या लगा, यार मार्केट नीचे आई है, ट्रेंड लाइन को टच कर रही है, और क्या होगी, सेल हो जाएगी। हेल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या पड़ा है फिर से, स्टॉप लॉस। स्टॉप कुछ लॉस। क्या, कुछ यहाँ पड़ा होगा, कुछ ने यहाँ से कंफर्मेशन के साथ लिया होगा, कुछ यहाँ से लिया होगा, कुछ यहाँ से लिया होगा, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बूम। क्योंकि इनको भी तो मार्केट को निकालना था ना, जो सेलर बन के बैठे हुए थे। राइट। समझ में आया, राइट। ये मतलब किस, हम लोग एक स्टेप आगे रहना सकते हम लोग अहेड फ्रॉम द रिटेलर्स, क्योंकि हैं। हम ट्रेड कर रहे हैं लिक्विडिटी को। आपको लिक्विडिटी हमेशा पहले ट्रेड देगी, क्योंकि इस सिनेरियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट क्या करने वाली है। क्योंकि अगर आपने देखा कि मार्केट ने थर्ड टैप ले लिया है, तो अब मार्केट क्या करेगी, सबको आउट करना है मार्केट को।
तो कुछ लोग यहाँ से ट्रेड करेंगे, कुछ लोग यहाँ से ट्रेड करेंगे, कुछ लोग यहाँ से ट्रेड करेंगे, कुछ लोग यहाँ से, कुछ जो लेट सेलर होंगे कुछ लोग यहाँ से भी ट्रेड करेंगे सेल की। हम्म मार्केट ने अल्टीमेटली उनको क्या करना है, आउट ही तो करना है, क्योंकि मार्केट को तो बुलिश जाना है ना भाई। हम्म तो उसने किसको किसको शिकार बनाया, जो यहाँ से बायर्स बैठे थे उनको सबको खा गया, हम्म जो लेट सेलर थे मार्केट ने उसको भी खा लिया, फिर और यहाँ दोनों को खा लिया उसने, जो यहाँ से ब्रेकआउट और टेस्ट पे ट्रेड करते हैं मार्केट ने उनको भी खा लिया। उनको भी खा लिया। मार्केट क्या कर दिया, खाली कर दिया। हम्म, इस पे किसी को कोई कंफ्यूजन? जो पॉइंट इसमें ऑफ इंटरेस्ट नहीं अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, ऑलवेज टेक एंट्री आफ्टर थर्ड टैप रिजेक्शन। ये चीज माइंड में रखिएगा, अदरवाइज आप भी लिक्विडिटी बन जाओगे। क्योंकि हमने क्या देखा, फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप, थर्ड टैप पे इंड्यूसमेंट मिली, इंड्यूसमेंट के बाद हमने एक अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के सेल कर दिया। हाँ, कोई क्या पूछ रहा था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा था ना। जी जी हाँ। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है ना कि वो एरिया जहां से आप ट्रेड लेना चाहते हो, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक हो, फेयर वैल्यू गैप हो, रिजेक्शन ब्लॉक हो, वॉट एवर इट इज, जो हमारा जोन निकल के आता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चरल हो, लाइक ब्रेकर ब्लॉक हो, मिटिगेशन ब्लॉक हो, वॉट एवर इट इज। ठीक है, वो पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले लिक्विडिटी पढ़ाऊंगा, ताकि आपको एक्चुअल में पता हो कि लिक्विडिटी रन कैसे, लिक्विडिटी वर्क कैसे करती है। इस पे किसी का सवाल कोई? ये तो आ गया थोड़ा बहुत दिमाग में। क्लियर। उमेर भाई कल भी यही अपन ने थोड़ा बहुत देखे थे ना ऐसे कुछ टाइप में। हाँ, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दिया था, क्योंकि कल मैं यही चाह रहा था ना कि भाई सब लोग हो जाए ना। अब आप लोग को लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तभी मैं रुका था। राइट। ये बहुत बढ़िया बताया आपने मुझे। ठीक है, इसीलिए मैं रुका था भाई, मैं इसलिए चाहता था कि हर कोई इस चीज को, जब मैं लाइव हूं ना, तो पढ़े, तो थोड़ा सा उनको समझने में, उनके पास कोई क्वेश्चन होगा तो दे कैन आस्क। अच्छा, एक लिक्विडिटी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड पैटर्न। डबल अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? लिक्विडिटी। तो यहाँ पे NWB कहाँ से आ गया? मतलब वो डबल डबल टॉप और डबल बॉटम। इसके वो ऊपर तो क्या होती है? स्टॉप लॉस प्रोसेस स्टॉप लॉस को क्या कहते हैं? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। तो इसको हम कह सकते हैं लिक्विडिटी राइट। इक्वल लो एंड इक्वल हाई लिक्विडिटी कह सकते हैं, हम्म क्योंकि जी हाँ। दोनों के नीचे है ना लिक्विडिटी पड़ी होती है। ठीक है, अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं? इसको ट्रेड करने के दो तरीके, एक तरीका होता है, होता क्या है, फॉर एग्जांपल हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि हम लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट को टारगेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, तो मेरे पास लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट क्या होगा? एक ये होगा और एक ये होगा, दो ही हम्म तो हुए, कि और कुछ हुआ?
नहीं राइट है दो हुए। अच्छा, कभी कभी मार्केट क्या करती है ना, यहाँ से आती है, यहाँ नीचे चली जाती है। हम्म, इसको हम कहते हैं ना रन ऑन लिक्विडिटी, या शॉर्ट जो हम लोग नॉर्मल एक लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं लिक्विडिटी रन। ये किसी के हाथ में नहीं होती पकड़ना। आप तब पकड़ सकते हो जब आप यहाँ से बैठे हो तो अपनी एक छोटी सी लॉट छोड़ रखे हो। क्योंकि अगर हमें अपना स्टेशन पता है तो हम अपने स्टेशन तक से उतर जाएंगे ना भाई। हम्म, हमें क्यों जाना, अगर हमें जाना है मुंबई तो हम क्यों पुणे जाएंगे। ठीक है, तो हम हमारे जो नोन एरियाज होते हैं ना, हम उसको ट्रेड करते हैं, ना कि हम उन एरिया को ट्रेड करते हैं जो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, एक सिनेरियो आप लोग को बहुत मिलता होगा देखने को, वो भी बताता हूँ मैं। उसको कहते हैं रिलेटिव लिक्विडिटी। क्या समझ में आता है इससे? आइडिया नहीं है इसका। चलो, आइडिया नहीं है, चलो बताते हैं। आइडिया नहीं है, बैठे किस लिए हैं? मार्केट यूं जा रही है, हम्म, ये जा रही है, मार्केट ये जा रही है, ये जा रही है, और ये जा रही है। होता है, देखा है। हाँ होता। इसको कहते हैं रिलेटिव लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव। रिलेटिव लिक्विडिटी। अब इसको ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, और इसको एक दूसरा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LR LR। जब इस तरह का सिनेरियो बनता है ना, हम्म, ये इसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब मैं इसको तरीका ट्रेड कैसे करता हूँ, जब भी मुझे इस तरह का सिनेरियो मिलता है ना, मैं छोटे टाइम फ्रेम में ड्रॉप डाउन करके स्ट्रक्चर शिप देख लेता हूँ। और इसमें ना जो गोल्ड ट्रेड करते हो ना, गोल्ड में इसका डिफरेंस आता है 5 से 10 पिप का। ठीक है, जो डिफरेंस होगा इन इस स्विंग का इस स्विंग के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, गोल्ड में 5 to 10 पिप्स, और करेंसी में कितना होगा, 2 to 5 पिप्स का। तो इस टाइप का अगर सिनेरियो कहीं दिखे तो समझ जाना क्या है, मार्केट ने क्या पैटर्न किया बनाया। है, क्या किया है। ये रिलेटिव लिक्विडिटी थी जिसको LR LR भी बोलते हैं। इसको जो इसको बोलते हैं, नीचे वाले को, जो इस वाले को इसको मैं बता दूं, इसको बोलते हैं LR LR। और इसको बोलते हैं जस्ट अपोजिट, यहाँ पे हाई लगा लो बस। अच्छा। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, इस पॉइंट को।
ठीक। हम्म। कोई कंफ्यूजन? सही है, clear. अच्छा ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। और मेरे भाई ये वाली लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं बनती ना, आपने अभी जो बताया। बहुत बनती है भाई, हाँ। छोटे टाइम फ्रेम पे बनती है। ओके। अब हम पढ़ते हैं डेली कैंडल लोज एंड हाई लिक्विडिटी। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास ये डेली की कोई कैंडल है। कलर अगर आप कहो तो मैं चेंज कर दूं कैंडल का, इफ यू नहीं, वांट। ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो चेंज ही कर देता हूँ उसको, ताकि ये ना सोचो कि भाई ये कैंडल का कलर। ठीक है, ये डेली की कैंडल है। अब क्या डेली के कैंडल के ऊपर नीचे लिक्विडिटी होती है? हम्म। होती है ना? हाँ। तो इसको क्या बोलते हैं? डेली कैंडल हाईज और लो हाई एंड लिक्विडिटी, और इसको लोस की लिक्विडिटी। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं? ये ये कोर्स का कंटेंट नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको ट्रेड कैसे करते हैं? जब हम देखते हैं कि डेली की कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, हम क्या करते हैं? एटलीस्ट 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं, क्योंकि वो डेली की है। ओके। तो 15 मिनट का जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आती है, हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हम वहां से एक क्या करेंगे? सेल की एंट्री बनाएंगे। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको देखें तो मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर नीचे जा रही होगी, हम्म। ठीक है, क्योंकि भाई बुलिश मार्केट थी। हम्म। अब इसने क्या किया? इसने यहाँ पे क्या कर दिया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर। मैसेज। एमएसएस कर दिया। अब मार्केट क्या करेगी? रिट्रेसमेंट करेगी। अब राइट। यहाँ से जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा ना, हम्म। ये हमारा सेलिंग पॉइंट होगा, और ये हमारा एसएल होगा, और फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। और सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, थर्ड टीपी हमारा ये होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से हम ट्रेड में बैठे रहेंगे। बट यहाँ पे हम अपनी प्रॉफिट टेकिंग जरूर लेंगे, क्योंकि मार्केट क्या है? राइट। बुलिश है, हम्म। लिक्विडिटी स्वीप की है, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, तो हमारे पास एक कंफर्मेशन आ गया कि मार्केट यहाँ से एक लो इस लो देख सकता है। एक एटलीस्ट एक डबल बॉटम का सिनेरियो बनाएगी, अगर इसको ऊपर भी जाना है तो। हम्म। तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारी टेक प्रॉफिट हो जाएगी ना। हम्म। इस पे किसी का कोई सवाल? और मैं डेली टाइम फ्रेम बोले तो वही ना इसका मतलब जो 15 डेली की मिनट कैंडल जो डेली की कैंडल होती है भाई, अच्छा, डेली कैंडल। ठीक है, उसके ऊपर नीचे लिक्विडिटी होती है ना। हम्म। अच्छा जी, एक होती है हमारे पास लिक्विडिटी, जिसका कल हम लोग थोड़ा सा जिक्र किए थे, इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। अब ये क्या होती है? बेसिकली ये कुछ नहीं होती है। जब भी मार्केट एक रेंज में होती है ना,
इसके ऊपर और नीचे जो भी लिक्विडिटी बिल्डअप होती है ना, इसकी मार्केट खुद बना रही होगी। क्योंकि इंजीनियर से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इंजीनियर का मतलब समथिंग बिल्ड, कुछ बन रहा है। तो इस लिक्विडिटी को जो बोलते हैं वो इंजीनियर्ड लिक्विडिटी बोलते हैं, क्योंकि मार्केट खुद बनाती है। ठीक है। इस पे किसी कोई सवाल? मतलब इसमें ट्रेड करने का कैसा है फिर? इसका ट्रेड करने का सबसे कल भी बताया था मैंने, रेंज में ट्रेड कैसे की जाती है। जब भी लिक्विडिटी हंट हो छोटी सी, फॉर एग्जांपल यहाँ से लिक्विडिटी हंट हो रही है, अंदर आके क्लोजिंग कर रही है कैंडल, उसके नेक्स्ट कैंडल से ट्रेड लो, ऊपर का एसएल रखो, मिड पॉइंट का आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट होनी चाहिए, या पूरी क्लोज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। ठीक। अच्छा जी।